पीओके पर संकट के बादल, अब जल्दी भारतीय सेना का होगा अटैक। चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं पीओके से भारत पर हमले की तैयारी। चीन ने बनाई पीओके में मॉडल विलेज। जी हां दोस्तों, भारत का हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हलचलें एक बार फिर से बढ़ने लग गई है। चीन ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे भारतीय सेना को एलओसी पर अलर्ट होना पड़ा है। चीन को तो भारतीय सेना एलओसी पर पहले से ही ठिकाने लगा चुकी है। अब चीन अकेले भारत के सामने कुछ नहीं कर पाया तो अब पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय पहले से ही इमरान खान की कुर्सी के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो अब चीन की वजह से और भी बहुत बुरा फंसने वाला है। इस बार पीओके में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भारत के सीने में धोखे का खंजर घोंपना चाह रहा है। एलएसी पर जब भारतीय सेना ने पीएलए सेना को मुंह के बल जमीन पर धूल चटा दिया है तो अचानक चीनी ड्रैगन शी जिनपिंग की दिलचस्पी पीओके पर पहुंच गई है। एलएसी के बाद अब चीन का आमना सामना पीओके में होने वाला है। एलएसी पर भयानक तैयारियों को देखकर चीनी सेना के पसीने छूट गए थे। ऐसी कोई भी घटना चीन की ओर से नहीं की गई थी कि जिससे भारतीय सेना उसको राख में मिला पाए। एलएसी पर चीनी सेना की कमजोर होने के बाद अब पीओके में अपनी सेनाओं का इजाफा कर रहा है। ये खबरें कोई हवाई नहीं, पीओके में चीन की इस दखलंदाजी को आईएनएस अखबार के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों, इस खबर में हम आपको बताएंगे कि चीन पीओके में ऐसा क्या कुछ करने वाला है जिससे अब जल्दी भारतीय सेना पीओके को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस मुसीबत में फंस गए हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। भारत उठा सकता है पीओके को लेकर कोई बड़ा कदम। चीन पीओके में कर रहा है मॉडल विलेज का निर्माण। दरअसल दी आईएनएस न्यूज के मुताबिक पीओके में चीनी पीएलए सेना और चीनी इंजीनियरों ने मिलकर बॉर्डर का निरीक्षण किया है। इससे पहले भी पीओके में 40 से अधिक पीएलए सेना के जवानों की घुसपैठ देखी गई थी। चीनी सेना पीओके में उस इलाके में गई थी जहां पर पाकिस्तान के आतंकियों का कैंप फिर से बन रहा है, जिसे भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक में तबाह कर दिया था। चीनी सेना के पीओके के दौरे में उनके साथ पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। अब चीन की यह गुस्ताखी उस समय पीओके में देखी जा रही है जब भारत पहले ही पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि वह जल्द से जल्द पीओके को खाली करे, अन्यथा भारतीय सेना सैन्य ताकतों की सहायता से पीओके को खाली करने के लिए विवश हो जाएगी। भारतीय सेना का सामना पाकिस्तानी सेना नहीं कर सकती है तो चीन को पीओके में भारत के सामने करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। उधर पहले ही चीन के कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है और एक एक चीज को गिरवी रखकर देश को चलाया जा रहा है। अब ऐसे में पीओके को भी पाकिस्तान चीन के हाथों में गिरवी रखने की योजना बना रहा है। उधर आपको बता दें कि पीओके में चीन ने पहले ही काफी बड़ा निवेश कर रखा है। इसी के चलते चीन भी पीओके में अपने सैनिकों को भेजकर अपने पीओके में काम कर रहा है और चीनी नागरिकों की सुरक्षा करना चाहता है। इससे पहले आपको बता दें कि पीओके में आतंकवादी चीनी नागरिकों की लगातार हत्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चीन बस इतने में नहीं रुका है, इसके अलावा भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन एलएसी पर पहले ही मॉडल विलेज तैयार कर चुका है, अब पीओके में भी मॉडल विलेज तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि यह मॉडल विलेज एलओसी सीमा से बिल्कुल नजदीक तैयार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, बता दें कि पीओके में जिन स्थानों पर चीन के द्वारा मॉडल विलेज का निर्माण किया जाने वाला है उसी एरिया में आतंकवादी कैंप भी मौजूद है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और इन आतंकवादियों का उपयोग भारत में होता है, जिसके चलते भारत पीओके को लेकर हमेशा अलर्ट रहता है। कई बार भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके इन आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया है, लेकिन अब भारत के खिलाफ एक नई चुनौती उत्पन्न करने में चीन लग गया है, क्योंकि पीओके में केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन का भी सामना भारत को करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ समय समय पर हार का सामना करती आई है और अभी भी पाकिस्तानी सेना के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय सेना को ललकार पाए। इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना भी चीनी सेना की सहायता लेना चाहती है, क्योंकि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान को पीओके खाली करने की हिदायत दी थी, तभी से पाकिस्तान बौखला उठा था। उधर एलएसी सीमा पर जब भारत के खिलाफ चीन की कोई साजिश काम नहीं आई तो चीन समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय समुद्र में भी अपने नौसेना के जंगी बेड़े में खतरनाक युद्धपोतों को चीन के सामने भेजने का ऐलान कर चुका है, जिसमें बराक 8 और K4 मिसाइल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और जल्दी आईएनएस विक्रांत का नया वर्जन भी समंदर में उतरने वाला है। यही आईएनएस विक्रांत ही पाकिस्तानी युद्ध के समय पाकिस्तानी नौसेना में भयंकर तबाही मचाया था। अब ये एक बार फिर से चीन के लिए काल बनने वाला है।
अब जब एलएसी और समुद्र में चीनी सेना को भारतीय थल सेना और नौसेना से जबरदस्त टक्कर मिलने के बाद अब चीन एक नया रास्ता खोज निकाला है। अब चीन पीओके से भारत को घेरने की कोशिश में लग चुका है। चीन पहले पीओके के इलाकों में गैस पाइपलाइन और हाईवे का निर्माण कर चुका है। अब ऐसे में भारत चीन की इस रवैये का विरोध कर रहा है। तो चीन का कहना है कि चीन ने पीओके में बहुत भारी निवेश कर रखा है और वह पाकिस्तानी सेना पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे पीओके में चीनी सेना को तैनात करने की सख्त जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लगातार पीओके में चीनी नागरिकों की हत्या की जा रही है। लेकिन इन सब से बढ़कर चीन जो पीओके में काम कर रहा है वह गांव का निर्माण है, जो भारत का सबसे बड़ा सरदर्द बन रहा है, जिसमें आम नागरिकों और सैनिकों को मिलाकर यह मॉडल विलेज तैयार किया जा रहा है। और यह मॉडल विलेज पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादियों ने मिलकर बनाया है। दरअसल जब से भारत ने पीओके को लेकर अपने कड़े रुख जाहिर किए हैं, तभी से पाकिस्तान पीओके को लेकर इस तरीके की गतिविधियों को शुरू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भारत पीओके को हमेशा से अपना अविभाज्य अंग मानता है। और विदेश मंत्रालय का कहना है कि अब जल्दी पीओके को लेकर कोई बहुत ही बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान के साथ चीन भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि चीन जो भारी निवेश करके रखा था, और अगर भारत पीओके पर हमला करता है तो चीन का यह निवेश पूरी तरीके से डूब जाएगा, जिसको लेकर चीन पीओके को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेनाओं को भेज रहा है। इतना ही नहीं, पीओके के नजदीक ही चीनी सेनाओं के द्वारा एक लड़ाकू एयरबेस का भी निर्माण किया जा रहा है, जो भारत से कभी भी युद्ध होता है तो यह एयरबेस चीन के द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है। उधर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान बहुत बुरी तरीके से फंसता चला जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी संगठन सामने आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान को आने वाले दिनों में तबाह करने वाला है। इमरान खान पूरी तरीके से इन आतंकी संगठनों के सामने बेबस नजर आ रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से इन आतंकी संगठनों ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर हर जगह खूनी संघर्ष शुरू कर दिया है, उससे इमरान खान को अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद होना पड़ रहा है। और आखिरकार जब इमरान खान को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो इमरान खान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से सुलह करने की कोशिश की है, लेकिन टीटीपी अपने इरादों से साफ जाहिर कर चुका है कि वह पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जिस तरह से टीटीपी पर नरमी दिखा रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खरी खरी सुनाई है। कहा है कि टीटीपी वही आतंकवादी संगठन है जिसने पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों और सैनिकों की हत्याएं की है, और अब पाकिस्तान सरकार इन हत्यारों को माफ करने जा रही है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद से हार मान चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और साथ ही कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।